हम सभी आचार्य बंधु भेदी जिस निष्ठा के साथ, जिस ईमानदारी के साथ इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं, सभी अपनी पूरी क्षमता, पूरी योग्यता के साथ कार्य कर रहे हैं और हम सबों का एक ही लक्ष्य है कि भैया बहनों का सर्वांगीण विकास कैसे हो। सर्वांगीण विकास में सिर्फ पठन पाठन की ही बात नहीं आती, उनका आचार विचार, बोलने की शैली, वो किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह कक्षा कक्ष में रहते हैं, उनके पाठ्य पुस्तक की स्थिति क्या है, उनके बैग की स्थिति क्या है, वो समय पर आते हैं या नहीं आते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग देखते हैं। कहीं कमी होती है तो उसमें सुधार भी हम लोग करते हैं, प्रयास करते हैं। अब इसमें है सर्वप्रथम हम अपने विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम आचार्य बंधु भेदी से आग्रह करते हैं कि अगर स्वेच्छा से बिंदुवार अगर अपनी बात रखें तो मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। तो सर्वप्रथम दीदी जी के तरफ से आए कि अपना विद्यालय सर्वश्रेष्ठ हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम किसी भी संस्था का विकास जो है तभी संभव है जब हम लोग टीम वर्क की तरह काम करें। अगर डिवाइड एंड रूल की तरह काम करेंगे तो उस संस्था का पतन सुनिश्चित है। तो सबसे पहला रूल रेस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर हम एक दूसरे की बातों को केयरफुली सुने, ऐसा नहीं जो सुनना चाहते हैं वही सुने, जो समझना चाहते हैं वही समझे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सुने, सामने वाला जो बोल रहा है उसको सुने और उसको विद्यालय के विकास की एक सॉल्यूशन समझकर उसको इम्प्लीमेंट करें, तो हम भागलपुर सिटी के नंबर 1 पे पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि हमारी टीम जो है वो सर्वश्रेष्ठ टीम है। सर्वश्रेष्ठ की बात है, इसका मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। पहले श्रेष्ठ तो हो जाए, श्रेष्ठ में है कि नहीं, तब सर्वश्रेष्ठ की बात है। अगर सर्वश्रेष्ठ की बात आती है यानी सर्वश्रेष्ठ नहीं ही है, नहीं है सर्वश्रेष्ठ। तो जब एजुकेशन की बात आएगी, शिक्षा, शिक्षण, शैक्षणिक जो भी है, ये नंबर 1 होनी चाहिए। इसमें सभी बातें अच्छी होनी चाहिए, मतलब सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन टीचर्स का नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा दिया, मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ाता है, अरे बच्चा को सब कुछ दे ही दिए, बच्चे नहीं समझता है। बच्चे की तरफ से आए कि फलाने टीचर ने बहुत अच्छा होता है, फिर समाज की तरफ से आए कि हाँ आपके यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर है ही, उसकी भी बात होगी। और सबसे बड़ी बात तो होती है, आज समाज में बात होती है कि कोई किसी सब्जेक्ट के मैथ के कोई अच्छे टीचर हैं क्या। मुझे भी कुछ गार्जियन मिलते हैं, 10th पास गार्जियन आते हैं कजोरी के अपने स्कूल के ही, बाहर के भी, मुझसे ही पूछते हैं कोई अच्छा मैथ का टीचर बताइए ना 11th 12th पढ़ाने वाले। यानी मैं अच्छा नहीं हूँ उनके नजर। अगर वो कहें अमूल्य जी आप पढ़ा दीजिए, आप अच्छे हैं, तो सर्वश्रेष्ठ की ओर अग्रसर हो जाए। बस उपस्थिति पर विशेष जोर दिया जाए। बच्चे जब नहीं रहेंगे तो किसको पढ़ाएंगे? हम जो बच्चों को देना चाह रहे हैं, बच्चे कक्षा में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हम किस तरह से उसका प्रोग्रेस करवा सकते हैं? अगर बच्चा अनुभवी रहता है फिर कुछ हम लोगों के द्वारा किसी भी तरह का कार्रवाई की जाए, या आर्थिक दंड और सब स्कूल में आर्थिक दंड की व्यवस्था है। ऐसे हम अपने सेक्शन को डराते भी हैं, डरा कर कब तक रख सकते हैं, वो अमल हो,
दंड दिया जाए, किसी बच्चे नियमित रूप से आवे और अभिभावक से बिल्कुल संपर्क होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अभिभावक को वहाँ घर में जाकर बोलते हैं स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, हम घर में रहकर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो स्कूल आज नहीं जाएंगे, तो इस पर ध्यान देने का सकता है। पढ़ाइयों में भी प्रोफेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल आई एम बी बेस्ड एंड ऑल आर द बेस्ट, ये भाव नहीं होना चाहिए। सभी आपस में विचार में समता होना चाहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, ऐसा ही होने से हमारा विद्यालय श्रेष्ठ विद्यालय है। कही गई है, निधि जी ने भी ठीक कहा, माननीय अशोक जी ने भी कहा, सहयोग, सम्मान और आपसी वैचारिक सामंजस्य के आधार पर और विशिष्ट शिक्षण के आधार पर अपने विद्यालय को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। अभिमन्युचार्य जी ने भी कहा कि हमसे लोग पूछने आता है कि फलना टीचर बताइए हमको पढ़वाना है, हमको क्यों नहीं खोजता है, सर आप ही पढ़ा दीजिए। तो यदि हम श्रेष्ठ होंगे तो निश्चित रूप से अपना विद्यालय सर्वश्रेष्ठ होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। सर्वश्रेष्ठ है और कई मायने में तो हमारे से आगे कोई दिखता नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि उसमें और कोई दूसरा न सर्वश्रेष्ठ हो जाए। हम एक गोल कर चुके हैं, दूसरा गोल करें, ऐसा नहीं कि एक गोल के फेर में हमारा वो गोल भी समाप्त हो जाए। कई भाषीय फार्मूला लागू है अपने यहाँ, और ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में भी, और हमारे यहाँ के स्टूडेंट तीनों भाषाओं को बोलते हैं कि हम समाज में जाकर देखते हैं जिनके यहाँ 3 बच्चों में 2 बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों मीडियम, तीनों में संस्कृत हिंदी। जब बच्चे बोलते हैं कि हमारे यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी के, जो कि उनके घर में कोई हुआ ही नहीं, ये प्रोफेसर जी जाते हैं, कन्नड़ जी जानते हैं, उनके दादाजी जो हिंदी जानते हैं ब्रिटिश शासन के, वो शब्द जब बच्चे बोलते हैं उनको आश्चर्य हुआ, और काफ़ी सारा विद्यालय सर्वश्रेष्ठ है। परीक्षा की कॉपी जब जांची जाती है तो कुछ आचार्य नॉर्मल ढंग से जानते हैं, उसको कॉलेज से जानते हैं। विद्यालय की श्रेष्ठ रचना कैसे हो, इसकी एक परीक्षा लोग करते हैं कि कौन सा विद्यालय श्रेष्ठ है। समाज के ऐसे प्रबुद्ध नागरिक हर लोग जानते हैं, जानना भी चाहते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं कि भाई अपने बच्चे को कहाँ दें। तो पहला वो परीक्षण करते हैं कि भाई उसका भवन कैसा है, उसके परिसर का रख रखाव कैसा है, उसकी बागवानी कैसे है, उसके अंदर जो कुछ सह क्रियाकलाप होते हैं वो कैसा है, शिक्षण व्यवस्था कैसी है, ये वो मूल्यांकन करते हैं। और मूल्यांकन तभी करते हैं कि जब उसके इनके आसपास कोई ऐसे हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे से के साथ वो जब बातचीत करते हैं तब उनको समझ में आता है कि नहीं, हमको एक बार अब जा कर के विद्यालय को देखना चाहिए। तो एक तो विद्यालय की अपनी परिसर, स्वच्छता और उपस्कर और उनके जो संसाधन हैं, आजकल समाज सबसे पहले प्रायोरिटी यही दे रहे हैं कि हमारे बच्चे जहाँ जा रहे हैं इस प्रकार की व्यवस्था है या नहीं है। तब वो देखते हैं कि वो शिक्षण तो सब जगह उपलब्ध है, तब शिक्षण की व्यवस्था की बात करते हैं, वहाँ की पढ़ाई लिखाई क्या होती है, उनके यहाँ जो रिजल्ट होते हैं, परीक्षा परिणाम होते हैं, वो बाद में प्राइमरी रखते हैं। सेकेंडरी में तो कहा जाए कि वो देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है। पहले तो प्राइमरी में हमको चाहिए परिसर, रख रखाव, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, ये देखते हैं, उनका गणवेश देखते हैं, उनका ड्रेस कोड देखते हैं, उसके क्रियाकलाप देखते हैं, उनके ये भाषाओं का क्या भाषा में पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, और जो भाषा में पढ़ाई जा रही है उसका भी मूल्यांकन करते हैं। तो उस आधार पर अगर हम अपना जो कर रहे हैं, अगर उस पर हम सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर भी समाज हमको उस नज़रिए से नहीं देख रहा है जिस नज़रिए से उन लोग देखते हैं। पता नहीं समाज का आजकल क्या हो गया है। तो आज जो सनातन पद्धति का जो है, वो सनातन पद्धति से थोड़ा ये भाषण में थोड़ा बदल जा रहा हूँ, क्योंकि मैं टीवी पर जा रहा होता, क्योंकि दूरदर्शन के हम सब भी चाहेंगे कि विद्यालय के अंदर शिक्षण के साथ उनकी
सह क्रियाकलाप में, जैसे आप अपने के यहाँ जो दिखाते हैं CCTV कैमरे पर या कुछ दिखाते हैं, कार्यक्रम दिखाते हैं, तो वो अगर दिखाते हैं तो उनको बच्चों को लगता है कि हाँ इनके यहाँ पढ़ाई होती है, क्रियाकलाप होती है, और उनके साथ अभिभावक गोष्ठी होती है, उनके साथ अभिभावक के साथ हम अगर प्रश्नमंच की क्रिया करते हैं, उनके साथ खेल कूद के साथ क्रिया करते हैं, तो वो भी अगर सहभागिता हमारे साथ होते हैं ना, तो उनको लगता है कि ये विद्यालय बहुत अच्छा है।